बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज वंस अगेन हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें से हमने चूज़ किया है एक टॉपिक। क्वेश्चन आया था कि आप हेबियस कार्पस 491 सीआरपीसी ये जो है ये क्या होता है और कब 491 की एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर सकते हैं, किन केसेस में, तो इसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए। यानी हो हमने फौरी तौर पर आज वीडियो इसके लिए तैयार कर दी है। होप्स हो कि आपको पसंद आएगी। 491 सीआरपी ज़ाब्ता फौजदारी किताब है, सीआरपीसी भी से कहते हैं, और इसका सेक्शन है 491 हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस का मतलब है, ये लैटिन है, और हेबियस कार्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी। यू मे हैव द बॉडी, ये हेबियस कार्पस का मतलब है। और 491 पावर्स देता है हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है डायरेक्शन इशू करे। 491 का बेसिक पर्पस जो है वो डायरेक्शन देना है। किसकी बाबत? यू मे हैव द बॉडी, इसके मुताल्लिक। अब यू मे हैव द बॉडी का क्या मतलब? इसका मतलब है अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट पर्सन है या वो सरकारी तौर पर किसी अदारे ने किसी बंदे को इलीगली डिटेन कर लिया है, किसी बॉडी को, किसी इंसान को, तो इसका मतलब है हेबियस कार्पस उधर फिट आती है। यानी ये उसको किसी जगह पर कैद नहीं कर सकते थे, रख नहीं सकते थे। मिसाल के तौर पर कोई आदमी अपने नौकर को पकड़ के जनाब बंद कर दे, नौकर से काम तो ले सकता था, उसे कैद नहीं कर सकता था। ऐसी सूरत में फिर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि डायरेक्शन इशू करे कि यू मे हैव द बॉडी, प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट। फिर पावर है ये हाई कोर्ट के पास कि वो डायरेक्शन इशू करेगी कि फ़लाँ बंदा है, कह रहे हैं वो मिसिंग है, कह रहे हैं कि वो इलीगली डिटेन किया हुआ है किसी बंदे ने, ज़रा उसको पेश तो करें। तो फिर पुलिस या बैलेफ वो उस बंदे को वहाँ से रिकवर करके कोर्ट में पेश कर सकता है। हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि हाई कोर्ट उस बंदे को प्रोडक्शन के ऑर्डर कर सकता है। फिर उसको देखने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो कि वाकई इलीगल कस्टडी में ये डिटेन्ड था, तो फिर उसको रिलीज़ करने के भी ऑर्डर्स हाई कोर्ट कर सकता है। समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सबसे बड़ी बात इसकी समरी प्रोसीडिंग ये होती हैं कि शॉर्ट, इसमें डेप्थ में नहीं जाना, लंबे काम नहीं, एविडेंस नहीं रिकॉर्ड होती, बस शॉर्ट सी प्रोसीडिंग होती हैं। जल्दी से चंद एक डेट्स के ऊपर इसे ख़त्म कर दिया जाता है और बंदे को रिलीज़ कर दिया जाता है। इसमें हाई कोर्ट जो है वो एविडेंस के लिए किसी बंदे को तलब कर सकती है कि ये बंदा सपोज़ वो लीगल कस्टडी के अंदर भी है, पुलिस ने उसको लीगली डिटेन किया हुआ है, तो उसकी ज़रूरत है कहीं एविडेंस के लिए। कोर्ट कहती है, इसे डायरेक्शन देती है कि इसको प्रोड्यूस करें ताकि ये इसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सके। तो ये भी पावर्स हैं। अब ओरिजिनल ये पावर 491 की किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। सीआरपीसी पढ़ के देखें। लेकिन साथ ही इसमें अमेंडमेंट हुई कि ये हाई कोर्ट अपनी पावर्स जो हैं वो डेलीगेट कर सकता है, जो कि आजकल की हुई है। हाई कोर्ट ने अपना बर्डन रिड्यूस करने के लिए, केसेस की तादाद कम करने के लिए वो पावर्स मुंतकिल कर दी हाई कोर्ट ने। किसको? सेशन कोर्ट को। किसी भी ज़िला के अंदर जो सेशन कोर्ट है उसको ये पावर्स डेलीगेट कर दी, और एडिशनल सेशन जजेस को भी फिर ट्रांसफ़र हो सकती हैं ये पावर्स कि वो एक्सरसाइज करें, वो डायरेक्शन दें हेबियस कार्पस के केसेस में। बाज़ दफ़ा ये अब दो हमारे पास फोरम अवेलेबल हैं। 491 की पिटीशन फ़ाइल करनी है, हम सेशन कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं ताकि डोर स्टेप के ऊपर हमें ये इंसाफ मिल सके। आपका जो भी ज़िला है उसके अंदर आप आसानी से अब हेबियस कार्पस की जो पिटीशन है वो फ़ाइल कर सकते हैं। साथ आपके पास एट द सेम टाइम आप हाई कोर्ट के अंदर भी फ़ाइल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक औरत है वो जनाब डिटेन कर ली फ़लाँ बंदे ने, मैंने उस ज़िले के अंदर वो फ़ाइल कर ली, एंटरटेन हो गई। फिर हाई कोर्ट में बाज़ दफ़ा फ़ाइल करते हैं, एतराज़ किया जाता है कि ये आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, आपके पास तो वो फोरम अवेलेबल था सेशन जज साहब वाला। उसमें फिर ये वकला क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि दो अज़ला को इन्वॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं जनाब
फ़लाँ ज़िले के अंदर जो है वो उसकी रिहाइश है और फ़लाँ जगह पे वो गई हुई थी लड़की या जो भी डेटिन्यू था। तो 2 ज़िला इन्वॉल्व हैं। हमारे सेशन जज साहब की पावर्स 1 ज़िला तक महदूद हैं, जबकि इस केस के अंदर 2 ज़िला के एसएचओ इन्वॉल्व हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स या जो भी। तो वो 2 ज़िला इन्वॉल्व हों तो फिर उसकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बन रही, इसलिए हमने 2 ज़िला थे, इसलिए हम हाई कोर्ट में डायरेक्ट आ गए हैं। तो हाई कोर्ट में आ सकते हैं 491 में, हाई कोर्ट में बल्कि एंटरटेन होती हैं डायरेक्ट। मिसाल के तौर पर बच्चा था छोटा, ये 3-4 अक़साम की हैं जो 491 में, मसलन छोटा बच्चा जो है ना, सकलिंग बेबी, दूध पीता बच्चा जो है, माँ से कोई छीन ले, बाप ही बेशक छीन ले, तो वो जब छोटा सा बच्चा दूध पीता उसे छीन लिया जाए तो कोर्ट कहता है कि ये अगरचे वालिद ने छीना है ना तो ये इम्प्रॉपर कस्टडी है। अगर तो कोई चचा छीन ले, कोई और छीन ले उससे, औरत से, तो ये इलीगल कस्टडी हो जाएगी। बाप छीने तो इम्प्रॉपर कस्टडी हो जाएगी। कोर्ट इस पे भी कहती है कि जब ये बच्चा टेंडर एज है, वो छोटा बच्चा है, माँ के बगैर नहीं रह सकता, 491 सीआरपीसी की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करें तो कोर्ट्स नॉर्मली बच्चा लेके फौरी तौर पर दे देती हैं माँ को। और साथ ये उनको कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं इसकी कस्टडी का परमानेंट, ये तो हमने टेम्परेरी बेसिस पे उसको दे दिए, तो जाके अपना केस रिजॉल्व कर सकते हैं आप गार्डियन कोर्ट के अंदर, वहाँ पर डिसाइड करवाएंगे। दूसरा, इसमें 491 में अक्सर हमने देखा है कि भट्टा जो मज़दूर है ना, ये बहुत ब्लैकमेलिंग करते हैं, लाखों रुपया ले लेते हैं, भट्टे पे काम करते हैं, ईंटें बना रहे हैं जनाब, पूरी पूरी फैमिली, लाखों रुपया ले लेते हैं। फिर जब इधर से लाखों रुपया ले लिए, साथ ही किसी वकील साहब से मिले, हेलो हमारी जनाब ये एक हेबियस कार्पस की रिट फाइल करें, ये तो बाउंडेड लेबर के तौर पर हमें जबरी तौर पर कैद किया हुआ है, ज़बरदस्ती हमसे काम ले रहे हैं। वकील साहब हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं तो जनाब साथ ही वो सारी फैमिली को रिकवर बैलेफ करता है, वो आ जाते हैं हाई कोर्ट में, आके कहते हैं हमें तो बड़ा मजबूर। कोर्ट कहती है बाउंडेड लेबर नहीं आप ले सकते, अगर आपने पैसे एडवांस में उनको दिए हुए हैं तो आपका काम है रिकवरी, सूट फॉर रिकवरी फाइल करो, सिविल सूट फाइल करो कि मेरे पैसे दिलाए जाए। अब उनके खिलाफ क्या सिविल सूट फाइल करेगा, वो छोटे छोटे बच्चे, औरतें और ये मामलात, और कहाँ वो देंगे पैसे, फिर वो कहीं आगे से और पैसे ले लेते हैं, 4 दिन उधर रुके फिर आगे। तो ये एक बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है भट्टा मजदूरों ने, ब्लैकमेलिंग करते हैं। कोर्ट फौरी तौर पर पहली डेट पर जैसे ही भट्टा मजदूर आते हैं ना कोर्ट में, कहते हैं जाओ आपको रिलीज़ कर दिया जनाब, सूट फॉर रिकवरी फाइल करो, पैसे लेने हैं तो ले लो, आप ज़बरदस्ती इनसे काम नहीं ले सकते। इसी तरह बाज़ दफ़ा 491 में बच्चा होता है, बच्चा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बच्ची गई है जनाब कोई इम्तिहान देने के लिए, आगे से कोई और इम्तिहान दे लेती है, यानी वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। तो फौरी तौर पर फिर जब घर चली जाती है तो लड़का जिसके साथ शादी हुई है वो फिर कोर्ट के अंदर 491 की पिटीशन फाइल करता है कि उसको तो उसके घर वालों ने, मेरी बीवी है तो उसको उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती कैद किया हुआ है, उसे आज़ाद करके मेरे साथ भेजा जाए। फिर कोर्ट, लेकिन इस केस में कोर्ट डायरेक्शन देती है उस बच्ची को प्रोड्यूस किया जाए, साथ सिक्योरिटी के तौर पर तो 20-30 हज़ार रुपया भी कोर्ट में जमा करवाने का आर्डर हो सकता है। अगर वो बच्ची आती है कोर्ट में, आके कह देती है जी बिल्कुल मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, फिर तो ठीक है, सिक्योरिटी वापस मिलेगी, अदरवाइज़ वो सिक्योरिटी के पैसे उस औरत को, उस लड़की को या उसके बाप को दिला दिए जाएंगे, ताकि वो बर्डन फ्री में उनको क्यों उनके ऊपर बोझ पड़ा है। इसके अलावा पुलिस अगर इलीगली डिटेन कर लेती है, मिसाल के तौर पर ये तो बहुत क्लियर है, आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स सुने हो कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को पकड़ता है, अरेस्ट करता है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने वो पेश करेगा, ड्यूटी बाउंड है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता अपने पास, पेश करे ही करे, लाजमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ये बात क्या, इनको खुदा याद नहीं है, इन्हें क़यामत याद नहीं है, 90% ऐसा ही करते हैं जी, पकड़ लिया, अरेस्ट करके बिठाए रखते हैं 2-4 दिन। व्हाट इज़ दिस? ये कानून है ना, कानून की आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, आप भी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्यों 2 दिन रखते हैं, क्यों 3 दिन रखते हैं? एनीहो, ये भी एक है सोसाइटी का पार्ट कि वो रख लेते हैं 2-4 दिन, गिरफ्तारी नहीं डालते। अब ऐसी सूरत में भी 491 की पिटीशन फाइल की जा सकती है कि गैर कानूनी है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी डाल के उसको पेश करते,
लेकिन पेश नहीं कर रहे, गिरफ्तारी नहीं डाल रहे, वैसे ही उस बेचारे को बिठाया हुआ गैर कानूनी। तो जब गैर कानूनी किसी को डिटेन करेंगे तो फिर 491 CRPC के तहत आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस के ऊपर तो 199 की रिट भी लाई करती है, हाई कोर्ट के अंदर हम रिट फाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने 491 CRPC के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी कि कब कैसे ये फ़ाइल कर सकते हैं, और साथ हेबियस कॉर्पस जो है इसकी रिट भी फाइल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम फाइल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।